हेलो डेव, वेलकम बैक अगेन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिएक्ट डॉट डेव, जो कि जिसका मैं पूरा का पूरा सीरीज़ जिस पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ बेसिकली उस पे नहीं है, लेकिन ये रिएक्ट से रिलेटेड है। कई बार ऐसा होता है कि आपको अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो हैं रिएक्ट में आपको मिलती हैं, जो कि एक्चुअली आप उम्मीद करते हैं, अरे यार ये तो मतलब मैं उम्मीद कुछ और कर रहा था, चीज़ें कुछ और आ रही है। ठीक है, कई बार होता है कि आप चाहते हैं कि कंपोनेंट जो है वो आपका रेंडर ना करे, लेकिन आपका कंपोनेंट जो है वो रेंडर कर जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कंपोनेंट जो है आप चाहते हैं कि रेंडर करे, लेकिन आपका कंपोनेंट रेंडर नहीं होता है। तो ये एक्चुअली में होता क्यों है? ठीक है, मैं हर बार इस चीज़ को रिपीट करता हूँ। रिएक्ट जो है पूरा का पूरा स्टेट बेस्ड है, डेटा बेस्ड है। डेटा चेंज हुआ, रिएक्ट चल जो है उसका कंपोनेंट जो है वो री रेंडर करेगा, नहीं है नहीं करेगा, सिंपली। ठीक है। सो अगर हम सबसे पहले जो मैं एक एग्जांपल बेसिकली यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, उस एग्जांपल के थ्रू हम चलेंगे तो चीज़ें जो ज़्यादा हमें क्लियर होंगी। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे हटाता हूँ बेसिकली, और मैं यहाँ पर काउंट बेसिकली यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे काउंट ले लिया। काउंट को हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे और यहाँ पे काउंट को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, सो काउंट प्लस प्लस। ठीक है, काउंट को यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं सिंपली, और इसको मैं सेव करता हूँ। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। नाउ जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, ओके, कॉन्स्ट वेरिएबल बेसिकली, सो ओके सॉरी, हमें यहाँ पे वैल्यू बेसिकली सेट करना है। तो प्रिव हम डायरेक्टली कॉन्स्ट को नहीं कर सकते हैं, तो प्रिव को हम प्लस प्लस करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन बेसिकली जो है इसका जो हमारा सेट वाला पार्ट है यूज स्टेट का, मैं उसको यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, ओके लेट्स सी, प्रिव, ओके 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 सॉरी। ठीक है, सो हमें उसको इंक्रीज करना है बेसिकली, सॉरी। तो यहाँ पे वैल्यू आप देख रहे हैं कि मेरा जो वैल्यू है यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो अभी हमें यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बेसिकली हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो है कंपोनेंट जो है हर बार री रेंडर हो। और यहाँ पे मैंने एग्जांपल के मैंने यहाँ पे यूज़ इफेक्ट को लिया, और यूज़ इफेक्ट बेसिकली अभी जो है हम यहाँ पे कुछ नहीं पास कर रहे हैं। तो इट्स मीन ये है कि ये सेक्शन जो है हर बार बेसिकली एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एग्जीक्यूट हुआ। यहाँ पे आप देखिए कंसोल में, देखिए यहाँ पे चीज़ें जो है हर बार रिपीट हो रही है, हर बार जो है 3 टाइम्स जो है यहाँ पर मैसेज जो है यहाँ पे आ गया। अगर मैं इसको एक ब्लैंक एरे बेसिकली देता हूँ तो ये 1 टाइम आता है, उसके बाद से आप जो दोबारा कितने बार पे क्लिक करें तो चीज़ें नहीं आती। ठीक है, नाउ अब हमारा बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर डिपेंडेंसी बेसिकली हम देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डिपेंडेंसी बेसिकली काउंट की दे दी, और इसके बिहाफ पे जो है अब हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ और कंसोल को क्लियर कर देते हैं, क्लियर करने के बाद से जैसे मैं क्लिक भी करता हूँ, यहाँ पे रेंडर हुआ। ठीक है, दोबारा क्लिक किया रेंडर हुआ, तीसरी बार क्लिक किया रेंडर हुआ। हर बार जैसे भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो क्लिक करने के बाद से रेंडर हो रहा है। रेंडर इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने इसको डिपेंडेंसी दे दी। ठीक है, और डिपेंडेंसी की वजह से जो है ये सेक्शन जो है मेरा यूज इफेक्ट जो है बेसिकली ट्रिगर हो रहा है। ठीक है, अब इसको मैं दूसरे बेसिकली क्या है कि यहाँ पर हमने क्या किया, हमने एक वैल्यू बेसिकली लिया, एक नंबर लिया, नंबर को हम इंक्रीज कर रहे हैं, और इंक्रीज करने की वजह से जो है उसको स्टेट को पता चल रहा है कि वैल्यू चेंज हुआ, और यूज इफेक्ट बेसिकली ट्रिगर हुआ। यूज इफेक्ट भी सेम वही थॉट लेके चलता है कि यार कुछ चीज़ें चेंज हुई तो मुझे ट्रिगर करना है, नहीं हुई तो नहीं करना है। ठीक है, अब आते हैं इसको मैं यहाँ से चेंज करता हूँ बेसिकली, और अब आते हैं हम, मैं इसको कमेंट करता हूँ। ठीक है, और हम आते हैं यहाँ पर डेटा पे। सो यहाँ पर डेटा है। ठीक है, डेटा से अब हम यहाँ पे चलते हैं, तो डेटा डॉट काउंट करता हूँ। यहाँ पे वैल्यू बेसिकली यहाँ पे प्रिंट करवाना है हमें, और ये इसको यहीं पे रहने देते हैं, और मैं यहाँ पे डेटा को ऐसे डिपेंडेंसी बेसिकली दे देता हूँ, और डिपेंडेंसी देने के बाद इस सेक्शन को हम यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, और लेट सॉरी डेटा सेट डेटा बेसिकली
सेट डेटा के अंदर मैं यहाँ पे डेटा को बेसिकली पास कर रहा हूँ और यहाँ पर डेटा डॉट काउंट, ठीक है, प्लस इक्वल टू 1 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू जो हमें इंक्रीज़ करना है बेसिकली। तो यहाँ पे मैं इसको कंसोल भी बेसिकली आपको लगा के दिखाता हूँ। कंसोल डॉट लॉग करते हैं और यहाँ पर जो हम डेटा को बेसिकली वो करते हैं, कंसोल करते हैं, ठीक है। कंसोल करने से चीज़ें जो हमें यहाँ पे पता चलेंगी। क्लियर कर दिया मैंने, कंसोल क्लियर हो गया। नाउ जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जो है इस मेथड के अंदर जो हमने जिस ऑब्जेक्ट को बेसिकली हमने ट्रिगर किया, ठीक है, ऑब्जेक्ट को जिसको कंसोल कर रहे हैं, यहाँ पे काउंट 1 आया, लेकिन यहाँ पर हमारा यूज इफेक्ट जो है वो ट्रिगर नहीं हुआ, ठीक है। अगेन काउंट की वैल्यू बढ़ी, लेकिन अभी भी जो है यहाँ पर यूज इफेक्ट जो है वो ट्रिगर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बेसिकली सवाल यहाँ पर ये होता है कि यहाँ वैल्यू तो अपडेट हो रहा है, मैंने ऑब्जेक्ट में वैल्यू जो है चेंज किया, वैल्यू जो यहाँ पे चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पर जो है हमारे रिएक्ट को बेसिकली पता ही नहीं चला कि वैल्यू चेंज हो गया और मुझे ट्रिगर करना चाहिए। अब ये केसेस कई बार आ जाते हैं हमारे साथ कि यार अब ये उम्मीद है कि यहाँ पर वैल्यू चेंज हमें दिखना चाहिए, यहाँ पे चेंज होता हुआ कंपोनेंट को री-रेंडर होना चाहिए, बट कंपोनेंट्स यहाँ पर रेंडर ही नहीं हो रहा, ठीक है। सो ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये ऐसा हो क्यों हो रहा है। रिएक्ट एक्चुअली ऐसा क्या सोच रहा है जिसकी वजह से कि उसको पता ही नहीं चल रहा है कि ये चीज़ें जो है यहाँ पर वैल्यू अपडेट हुई और उसको पता ही नहीं चला, ठीक है। सो इसको समझने के लिए मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल जो है वो मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं ऑब्जेक्ट डॉट इज। बेसिकली ये एक मेथड है और इस मेथड को ही जो है रिएक्ट बेसिकली यूज़ करता है कंपेयर करने के लिए। और आपको ये चीज़ें पता होंगी कि रिएक्ट जो है हर बार जब भी आप चेंजेस करते हैं, कुछ भी आप चेंज करते हैं, तो रिएक्ट ये उम्मीद करता है कि आप जो है उसको पूरा का पूरा नया सेट ही दीजिए, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं यहाँ पे काउंट के अलावा काउंट के अलावा अगर मैं यहाँ पर सेट एक और मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया बेसिकली, और XYZ बना दिया, 6 बना दिया, कुछ भी मैंने यहाँ पे बना दिया है, ठीक है, इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब मैं अगर यहाँ पे वैल्यू अगर मैं फिर भी अगर यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे वैल्यू जो है काउंट का चेंज हो रहा है, लेकिन रिएक्ट को पता ही नहीं चल रहा है। इवन मैं अगर सेट की वैल्यू या ये XY की वैल्यू में चेंज करूँ तो भी उसको नहीं पता चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ऑब्जेक्ट आपका कितना बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा हो, उससे भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक सिंगल नोड पे अगर थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको इसे जो है पूरा का पूरा एक कॉपी ही देना पड़ता है, एक नया कॉपी देना पड़ता है, ताकि रिएक्ट जो है इस चीज़ को कंपेयर कर पाए। वो खुद से इसको कंपेयर करता है, प्रीवियस वैल्यू और करंट वैल्यू दोनों को कंपेयर करता है। कंपेयर करने के बाद से जो है एग्जैक्टली जहां पर चेंज हुआ रहता है पर्टिकुलर उस सेक्शन को जो है वो अपडेट करता है, ठीक है। रिएक्ट का यही कॉन्सेप्ट। अब एक्चुअली ये कैसे बिहेव करता है उस पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देखिए कि रिएक्ट डॉट इज मैंने किया, ठीक है, ये 2 वैल्यू बेसिकली यहाँ पे लेता है। अगर मैं यहाँ पर 2 वैल्यूज को अगर मैं कंपेयर करूँ, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बुलियन वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिला? ट्रू, ठीक है। अगर मैं इसको मैं फॉल्स करता हूँ, ठीक है, तो हमें क्या मिला? यहाँ पे फॉल्स, बेसिकली ट्रू फॉल्स। यहाँ पर दो वैल्यूज बेसिकली जो जिसको मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ, उसके कंपेरिजन में ये जो है ट्रू और फॉल्स जो है बेसिकली इक्वल नहीं है, इसलिए ये यहाँ पे हमें फॉल्स दे रहा है, ठीक है। अब मैं जो है यहाँ पे 2 न्यूमेरिक वैल्यू बेसिकली कंपेयर करता हूँ। 2 न्यूमेरिक वैल्यू हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं। तो न्यूमेरिक वैल्यू की अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पर 0 और 0 को कंपेयर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ रहा है? हमारा ट्रू आ रहा है। थोड़ा सा इसको और बड़ा करते हैं, समझने में देखने में ईजी होगा, ठीक है। ओके, अभी थोड़ी देर हम कंसोल पे फोकस हैं। देन नेक्स्ट जो है, अगर मैं कुछ वैल्यू यहाँ पे चेंज करता हूँ, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर दे देता हूँ 23 और यहाँ पर देता हूँ 23, ठीक है, हमें क्या मिला? ट्रू मिला। नाउ अभी तक जो है हमने क्या किया? बुलियन वैल्यूज देखा, हमने यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू देखा। अब जो हम यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यूज को भी बेसिकली कंपेयर करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर मैं ब्लैंक बेसिकली अगर मैं देता हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यू ट्रू। अगर मैं यहाँ पर सेम वैल्यू बेसिकली अगर मैं यहाँ पे देता हूँ, ये भी इसको यहाँ पे ट्रू मिला, ठीक है।
अब बात करते हैं कि यहाँ पर मैं एरे की बात करता हूँ। तो अगर मैं इसको यहाँ पर एक ब्लैंक एरे दूँ, ठीक है, 2 ब्लैंक एरे देता हूँ, तो इसके कंपैरिजन में ये क्या हमें दे रहा है? फॉल्स। बाय द वे ब्लैंक है यार, मतलब कुछ भी नहीं है, खाली खाली 2 हमने दे दिया, बट इसके लिए क्या है, ये फॉल्स है। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर कुछ वैल्यू डाल देता हूँ, मान लीजिए कि मैं इसको वैल्यू डाल देता हूँ, इसको वैल्यू डाल के भी अगर मैं देता हूँ तब भी क्या कह रहा है? फॉल्स है। चलिए दूसरा, और इसको थोड़ा सा और मैं क्लियर करता हूँ। तो मैं यहाँ पर लेट इक्वल टू, मैंने यहाँ पर क्या किया कि एरे बेसिकली यहाँ पे बनाया, 0 दे दिया, और यहाँ पर लेट बी इक्वल टू, मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे एरे बनाया, यहाँ पर 0 दे दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट इज, ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट इज किया। अब यहाँ पर क्या आपको क्या एक्सपेक्ट करें कि यहाँ पे अगर मैं ए और बी को कंपेयर करूँ तो ये क्या करेगा? अगेन यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा? फॉल्स। फॉल्स इसलिए मिला क्योंकि यहाँ पर दोनों का जो रेफरेंसेस है ना वो डिफरेंट है। अगर मैं इसको मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं 0 कर देता हूँ, और बेसिकली इसे कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो यहाँ पर मैं कुछ वैल्यू डाल देता हूँ, बेसिकली 2 और 2 डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद से अगर हम इसको एंटर करते हैं तो ये हमें ट्रू दे रहा है। ट्रू इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने दोनों एरे के वैल्यू को कंपेयर किया। यहाँ पे हमने दोनों वेरिएबल जो हमारा एरे था उसके वैल्यू को हम कंपेयर करें, जो कि एज ए न्यूमेरिक है या स्ट्रिंग है, व्हाटएवर जो भी है, तो इसने इसको ट्रू दे दिया। लेकिन जब हमने डायरेक्टली उन दोनों एरे को कंपेयर किया तो वो हमें फॉल्स दे रहा है, क्योंकि दोनों का रेफरेंसेस जो है, दोनों का जो पोजीशन है मेमोरी के अंदर वो डिफरेंट है, इसलिए इसने क्या किया, उसको ऐसे फॉल्स दे दिया। अब इसको अगर ट्रू करना है तो हम इसको क्या कर सकते हैं? अगर मैं इसको अगर मैं यहाँ पर अगर ए कर देता हूँ, ठीक है, तो अब ये हमें क्या देगा? ये हमें ट्रू देगा। ट्रू इसलिए देगा क्योंकि पहले तो मैंने ए के से जो है मैंने एक एरे बना लिया, ठीक है, और उस ए का जो रेफरेंस है ना वो बी को मैंने दे दिया। अब दोनों के पास सेम ही रेफरेंस है, इसलिए ये उसको एज ए ट्रू बोल रहा है कि हाँ ठीक है, दोनों ही जो एरे हैं वो सिमिलर है। अब यहाँ पर सेम चीज़ जो है वही चीज़ यहाँ पर है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि वैल्यू तो चेंज हो रहा है लेकिन उसका रेफरेंस चेंज नहीं हो रहा है, और रिएक्ट बेसिकली जो है उसके रेफरेंसेस को ही नोटिफाई करता है कि जो हमारा प्रीवियस वाला जो रेफरेंस था और अभी वाला रेफरेंस है, क्या दोनों डिफरेंट है? अगर डिफरेंट है तभी वो उसको चेंज करेगा। डजेंट मैटर कि उसकी वैल्यू चेंज हो रही या नहीं हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपको दिखाऊं कि अभी तक जो है हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, हमने यहाँ पर वैल्यू बेसिकली हम यहाँ पे चेंज कर रहे थे, हम क्लिक कर रहे थे और ये काउंट चल रहा था, ठीक है, बट यहाँ पे इसको पता नहीं चल रहा था। ठीक है, पता चलाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसको जो है इसका नया ऑलवेज जो है नया एक ऑब्जेक्ट हम इसको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नया एक ऑब्जेक्ट हम इसको देंगे। तो नया ऑब्जेक्ट के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बेसिकली हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ पर मूव करते हैं और यहाँ पर मैं देता हूँ काउंट, और काउंट में मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं इसको वैल्यू 1 दे देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ और इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है काउंट की वैल्यू हर बार जो है मैं 1 ही दे रहा हूँ, मैं चेंज नहीं कर रहा। मतलब जितनी बार मैं क्लिक करूँगा उतनी बार जो है यहाँ पे काउंट की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे ऑलवेज 1 रहेगा। कंसोल करना है तो कंसोल करके देख लेते हैं। यहाँ पर कंसोल करके दे देता हूँ आपको console.log, और console.log में डेटा डॉट काउंट। ठीक है, console.log में डेटा डॉट काउंट दोनों यहाँ पे प्रॉपरली रेंडर हो रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, बेसिकली एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, और इसको जैसे मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही जो यहाँ पे वैल्यू क्या हुआ, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, दोबारा मैंने क्लिक किया, यहाँ पे 1 आया, दोबारा मैंने क्लिक किया, 1 आया। हर बार जो है मैं वैल्यू जो है चेंज नहीं कर रहा, वैल्यू जो है यहाँ पे सेम है। हर बार जो है वैल्यू मैं इसको दे रहा हूँ वो 1 ही दे रहा हूँ, लेकिन जितनी बार मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ उतनी बार जो है उस ऑब्जेक्ट का नया रेफरेंस दे रहा हूँ कि भाई ये नया है, ये ले ले। ठीक है, डजेंट मैटर कि वहाँ पे चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, वैल्यू चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, इससे कोई इसको फर्क नहीं पड़ा। इसको ये फर्क पड़ा कि मैंने इसको पूरा का पूरा जो है ऑब्जेक्ट है वो मैंने इसको दे दिया कि भाई ये नया रेफरेंस है। अब रिएक्ट इसको अपने साइड से समझेगा कि अच्छा रेफरेंस तो चेंज हो गया, लेकिन अगर कहीं स्पेसिफिक वैल्यू जो है वो चेंज हुआ है तो वो उसको अपडेट करे। ठीक है,
यहाँ पर ये हमारी टेंशन नहीं है, ये उसकी टेंशन है कि वो इस चीज़ को सोचेगा कि यार एक्चुअली में जो है चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कि मैं यहाँ पे क्लिक, एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद से मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, इंस्पेक्ट कर दिया मैंने, इंस्पेक्ट करके मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे 0 है, ठीक है। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा, आप इस जगह पे आप फोकस रहिएगा, यहाँ पे 0 पे। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ये अपडेट हुआ, ब्लिंक हुआ, आपको दिखा, ठीक है। इसके बाद से मैं जितनी बार भी क्लिक करूँगा, ठीक है, मेरा कंसोल यहाँ पे रेंडर हो रहा है। कंसोल जो है मतलब कि यूज इफेक्ट बेसिकली जो है हर बार ट्रिगर हो रहा है, कंपोनेंट हमारा री रेंडर हो रहा है, लेकिन हमारे ये डॉम जो है वो दोबारा से री रेंडर नहीं हो रहा है। री रेंडर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने डेटा जो है वो चेंज नहीं किया, लेकिन पूरा पूरा कंपोनेंट रेंडर हो रहा है क्योंकि हमने इसको नया रेफरेंस दे दिया। सो एक्चुअली रिएक्ट बिहाइंड द सीन जो है वो ऑब्जेक्ट इज जो आप जो हमने यहाँ पे मेथड जिसको हमने यहाँ पे यूज़ किया था ना, इस मेथड के थ्रू जो है ये कंपैरिजन बेसिकली करता है कि आपने जो ऑब्जेक्ट दिया या वैल्यू दिया वो जो है चेंज हुआ कि नहीं हुआ, बेसिकली उसका रेफरेंस चेंज हुआ कि नहीं हुआ। अगर रेफरेंस चेंज हो गया तो वो री रेंडर करेगा, और उसके बाद से वो उसकी अपनी प्रॉब्लम है कि उसे कहाँ कहाँ पे वैल्यू अपडेट करना है। अगर चेंज हुआ तो पर्टिकुलर जगह पे भी चेंज करेगा, एल्स वो नहीं करेगा। सो अगेन रिएक्ट है, स्टेट है, जो कि मैं हर बार बोल रहा हूँ, यही चीज़ जो है ये भी मैनेज करते हैं। मतलब आप अगर यूज़ मेमो ले लो, यूज़ क्या कहते हैं कॉल बैक्स ले लो, हर जगह जो है इसी का थोड़ा सा गेम है। मतलब इन चीज़ों को आप एक बार इनके कंपेरिजन्स को अगर आप क्लियर कर लेंगे ना, तो आपका जो एप्लीकेशन है ना वो एकदम रॉकेट हो जाना है। मतलब कि आपको पता चल जाना है कि हाँ ठीक है, मतलब बहुत स्मूथ चल रहा है, चाहे कितना भी बड़ा आप एप्लीकेशन जो है बना लें, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट जो बेसिकली समझ में आया होगा कि एक्चुअली रिएक्ट कब रिएक्ट करता है आपके कंपोनेंट के साथ, और कब रिएक्शंस उसके नहीं होते हैं, ठीक है। सो अगर जानकारी पसंद आई हो तो लाइक्स करें, और अगर ज़्यादा पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।